अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। आज की नई वीडियो में तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आशिक लैब के मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही कामयाब नुस्खा बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही कीमती है और इतना महंगा भी नहीं है और तैयार करना भी बहुत ही आसान है। ख़ासकर उन दोस्तों के लिए जो सदा जवान रहना चाहते हैं। इसकी अफादियत के बारे में अगर बताने लग जाएं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मगर फिर भी थोड़ा बहुत बताना ज़रूरी होता है। जिन मेरे दोस्तों को हड्डियों के भुरभुरेपन की शिकायत है उनके लिए तो ये अक्सीर का दर्जा रखता है। अगर आप को महसूस हो कि आपकी जवानी बस 8-10 साल तक है तो इस नुस्खे को मुकम्मल इस्तेमाल कर लें पूरी मिकदार के साथ, तो यही जवानी आपकी 25 से 30 साल तक चलेगी। इसीलिए तो इस नुस्खे को सदाबहार जवानी वाला नुस्खा भी कहा जाता है। नुस्खा बताने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मज़ीद देसी नुस्खा जात की वीडियोस देखने के लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। नुस्खा गौर से सुन लें और इसके इस्तेमाल करके कमेंट सेशन में हमें बताइएगा ज़रूर कि इससे कितना अफाका किस दोस्त को हुआ है। बादाम 100 ग्राम, पिस्ता 100 ग्राम, मगज़ अखरोट 100 ग्राम, नारियल 100 ग्राम लेकर बारीक पीस लें। नारियल की गिरी लेकर ख़ुद पीसना है। बाज़ार से जो बारीक नारियल पिसा हुआ मिलता है वो नहीं लेना, क्योंकि इसमें से तेल निकाला हुआ होता है। इसलिए नारियल को घर लाकर ख़ुद बारीक करना है। और फुल मखाना 50 ग्राम, इन सब चीज़ों को बारीक पीसकर सफ़ूफ़ की शक्ल में तैयार करके महफूज कर लें। आधा किलो खालिस दूध में डालकर इसको अच्छी तरह पकाना है। और अगर आपका मैदा तंदुरुस्त है या आपकी खुराक ठीक है तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, मगर कम से कम आधा किलो दूध में एक बड़ा खाने का चम्मच डालकर अच्छी तरह पका लें। और अगर आपका मैदा तंदुरुस्त है तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं सफ़ूफ़ के। जब अच्छी तरह पक जाए तो इसमें 2 चम्मच शहद डाल लें और 1 ग्राम दालचीनी अच्छी तरह मिक्स करके पी लें। अगर हड्डियों में भुरभुरापन की शिकायत है तो कीकर गूंद डालकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह हड्डियों का भुरभुरापन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।